वेलकम टू एसएससी। आई एम नाजिश बशीर। ये आपका एमबीए और कैट का सिलेबस है क्वांट्स का। ठीक है, मैथ्स कहें या क्वांट्स एप्टीट्यूड कहें, बात एक ही है। तो यहाँ पर हम मैथ्स पढ़ते हैं एमबीए में, तो ये हमारा जो सारा सिलेबस वहां पर आता है। आप किसी भी यूनिवर्सिटी में कहीं भी आप एमबीए की प्रिपरेशन अगर कर रहे हैं तो उसके लिए ये आपका सिलेबस है जो मैंने यहाँ पर लिखवाया है। आप अगर यहाँ पर देखेंगे तो सबसे पहले एचसीएफ, एलसीएम है आपका, एक्सपोनेंट्स, पावर है, लीनियर इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो यहाँ पर हम जो सिलेबस पढ़ते हैं वो सारा आपका बेसिक मैथमेटिक्स में जाता है। बेसिक मैथमेटिक्स का मतलब ये होता है कि कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो आपने 10th के बाद पढ़ी है, सिवाय एक दो चैप्टर्स को छोड़कर। जैसे अब मैं बात करूंगा यहाँ पर नंबर सिस्टम का रिलेटेड चैप्टर है एचसीएफ, एलसीएम, एक्सपोनेंट्स एंड पावर, लीनियर इक्वेशन। एएमयू की बात करेंगे हम तो एएमयू में सबसे ज्यादा जो हमारा वेटेज रहता है, वैसे यहाँ से सबसे क्वेश्चन आता है। पहले अगर एएमयू में हम बात करें पर्टिकुलर एएमयू की, तो एएमयू में जो क्वेश्चन आते हैं एप्टीट्यूड से, उसमें ये जितने भी टॉपिक्स हैं उनमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारा होता है परसेंटेज का। ये हमारा सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहां से हमारा 20% सिलेबस कवर अप होता है। बाकी जितने भी टॉपिक्स हैं आपके, बाकी उनसे क्वेश्चन आते हैं। आपके 25 क्वेश्चंस रहते हैं वहां पर, तो 25 क्वेश्चंस में अब आपके टॉपिक्स ऑलमोस्ट 25-26 पहले 50 क्वेश्चंस हुआ करते थे, तो हर टॉपिक से आपको क्वेश्चन मिला करता था। अब यहां पर होता यह है कि टॉपिक्स अभी भी वही हैं, लेकिन नंबर ऑफ क्वेश्चन को कम कर दिया गया है। तो हमें सारे ही चैप्टर्स पढ़ने हैं अभी भी, लेकिन सबसे ज्यादा जो फोकस हमारा रहता है वो इस पार्ट पर रहता है, ये ज्यादा हमारा आता है। और भी किसी भी कंपटीशन की हम बात करेंगे तो ये पार्ट हमारा फिक्स है, ये पार्ट हमारा फिक्स है, इससे क्वेश्चन पूछा ही जाता है, इसको आप नहीं हटा सकते। कोई भी कंपटीशन आप एमबीए का अगर आप देखेंगे तो ये वाला पोर्शन आपको वहां पर दिखेगा। बाकी जितने भी टॉपिक्स यहाँ पे लिखे हुए हैं, एचसीएफ, एलसीएम से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ऑलमोस्ट क्वेश्चन आता है। एक्सपोनेंट, पावर से क्वेश्चन आता है। ये लीनियर इक्वेशन की अगर मैं बात करूं तो लीनियर इक्वेशन से कोई खास क्वेश्चन नहीं आता, लेकिन पढ़ना इसलिए पड़ता है हमें क्योंकि लीनियर इक्वेशन पढ़े बिना हम ये बाकी टॉपिक जो है, एजेस पे प्रॉब्लम है, नंबर्स पर प्रॉब्लम है, वर्क एंड वेजेस है, स्पीड टाइम है, ट्रेन्स हैं, ये सारे क्वेश्चन लीनियर इक्वेशन पर डिपेंड है कि लीनियर इक्वेशन हमें किस तरह से सॉल्व करनी होती है। तो इन सब को पढ़ने के लिए लीनियर इक्वेशन पढ़ना हमारा जरूरी है, इसलिए हम इसको यहां पर पढ़ते हैं। इसी तरह से मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात करूंगा तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में भी यही है, क्वेश्चन आते हैं इससे, इसके रूट्स के क्वेश्चन आ जाते हैं जो इसकी कंडीशंस होती हैं, लेकिन इसमें भी यही बात है कि इक्वेशंस बाकी और दूसरे चैप्टर्स में आपको जो इक्वेशंस बनी हुई मिलेंगी उनको सॉल्व कैसे करना है वो आपको नहीं पता होगा, इसलिए हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ते हैं। इसके बाद बात करते हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन की, इससे भी क्वेश्चन आ जाता है। ये प्रॉब्लम बेस्ड ऑन नंबर, एजेस, वर्क एंड टाइम, स्पीड एंड टाइम, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन ट्रेंड्स, ये सारी की सारी प्रॉब्लम्स क्या होती हैं, इनको हमें एक सिचुएशन हमें दे रखी होती है, उस सिचुएशन को वर्ड प्रॉब्लम में कन्वर्ट करना होता है। तो ये हमारे इस तरह के टॉपिक्स हैं। ये मतलब आपको यहाँ पर सारी वर्ड्स प्रॉब्लम मिलेंगी, ये सिंप्लीफिकेशन है। इसके बाद एवरेज से क्वेश्चन आ जाता है, मतलब यहां पर क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी आप यही सब मान के चलिए कि अगर मैं बात करूं यहां से लेकर आपकी, मैं यहां तक की आपकी बात करूं तो मैक्सिमम यहां से यहां तक की अगर मैं बात करूंगा तो ये 3 से 4 क्वेश्चन आपको दे देगा प्रॉब्लम बेस्ड ऑन, मतलब इसमें ये भी इंक्लूड है आपका, ये मतलब ये पूरा टोटल मिला के आपके यहां से और यहां से कितने क्वेश्चन बन जाते हैं, 3 से 4 बस। प्रॉब्लम बेस्ड ऑन नंबर, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन एजेस, वेजेस और टाइम, स्पीड एंड टाइम, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन ट्रेन या अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम। यहां से अगर आप देखेंगे तो इन सारे टॉपिक से आपको 3 से 4 या कभी कभी हो सकता है कि 4 से 5 मैक्सिमम आपको 5 क्वेश्चन यहां से मिल जाएंगे। तो ये हमारा इस तरह से इसका डिवीजन है, यानी सिंप्लीफिकेशन, एवरेज, 1 से 2 क्वेश्चन आपको यहां से मिल जाएंगे। ठीक है,
ये एक क्वेश्चन आपको इसका आता है, यहां से एक क्वेश्चन इसका मिल जाता है आपको। एक्सपोनेंट पावर की बात करूंगा मैं यहां से कभी कभी आपको, क्योंकि ये बड़ा टॉपिक है, यहां से 2 क्वेश्चन भी मिल जाते हैं, मतलब 1 से 2 क्वेश्चन आप यहां से मान के चलिए एक्सपोनेंट्स एंड पावर से। ये हमारा क्वेश्चन है इस तरह से। और आपका ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन है, यहाँ पे इससे भी आपका एक क्वेश्चन, यहाँ पे आप मानिए कि इससे एक क्वेश्चन बन जाता है हमारा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स के क्वेश्चन है वहां पे प्रोबेबिलिटी है कि एक क्वेश्चन वहां से भी आ सकता है आपका। बाकी ये जो आपका परसेंटेज वाला पोर्शन है ये आपका 20% सिलेबस को कवर अप करता है। ये जो टॉपिक्स हैं इनकी प्रोबेबिलिटी कोई नहीं है, कभी ज्यादा भी क्वेश्चन आ जाते हैं, कभी ऐसा होता है कि इन टॉपिक से क्वेश्चन ही नहीं दिया जाता। ठीक है, समझने बात को। तो ये हमारी इस तरह की इसकी मार्किंग है। अगर मैं बात करूं इसकी ट्रिग्नोमेट्री की, तो यहां पर भी ये है कि एक क्वेश्चन यहां से पूछ लिया जाता है। सेट्स आपका एमयू में नहीं आता है, सेट्स के क्वेश्चन पहले आते थे, अब नहीं आते हैं। ये मेंसुरेशन का बहुत बड़ा पार्ट है, मैंने इसको एक नाम दिया है। तो यहां से आप मान के चलिए 2 से 3 क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। ज्योमेट्री से आपको 1 से 2 क्वेश्चन मिल जाएंगे। ठीक है, और ये प्रोबेबिलिटी एंड परम्यूटेशन 1 से 2 क्वेश्चन आपको यहां पर मिल जाएंगे। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का पोर्शन कभी इत्तेफाक से पूछ लिया जाता है, लेकिन सिलेबस में है इसलिए पढ़ना पड़ेगा थोड़ा सा। बस सिंपल आपका इसका इंट्रोडक्शन मान के चलिए। तो ये आपका पूरा सिलेबस है जो हमें यहां पर डिस्कस करना होता है सारा का सारा। सबसे ज्यादा फोकस यहां करना होता है, पढ़ना सारा ही है। क्योंकि अगर आप ये सोचें कि 1-2 क्वेश्चन आते हैं या नहीं भी आते तो हम इसको छोड़ दें, ऐसा आप नहीं कर सकते। क्योंकि एक क्वेश्चन वहां पे आपका इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्वेश्चन बहुत ही आसान आता है। अगर बेसिक्स आपने पढ़ा हुआ है, अच्छे से पढ़ लिया है, प्रिपेयर किया है अच्छे से, तो आप इन सारे क्वेश्चंस को बहुत आसानी के साथ कर सकते हैं। और मैं आपको इसको छोटे से छोटा, शॉर्ट से शॉर्ट कराने की कोशिश करूंगा यहाँ पर। चाहे परसेंटेज की बात हो, चाहे जितने भी टॉपिक्स हो, जहां जहां शॉर्ट ट्रिक इस्तेमाल हो सकती है उसको शॉर्ट किया जा सकता है, उसको शॉर्ट किया जाएगा। इसी तरह से हम इस सिलेबस को इंशाल्लाह कंप्लीट करेंगे सारा। ये मार्किंग मैंने आपको बता दी है। इसी मार्किंग के तहत आपको देखना है कि किस चीज पे ज्यादा फोकस रखना है। पढ़ना सारा है, ध्यान देना है सब पर, ये नहीं है कि नहीं पढ़ना है, लेकिन आपको ये पता रहना चाहिए कि किस चीज पर मुझे सबसे ज्यादा फोकस करना है। 25 क्वेश्चन है, सारे ही टॉपिक पढ़ने पड़ेंगे। मैथ्स एप्टीट्यूड आपका सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है एमबीए का, क्योंकि ये आपका छूटा हुआ होता है बहुत पहले से। इसको आप नहीं देते ध्यान और इसी में ही कंपटीशन से आप बाहर हो जाते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आपका एप्टीट्यूड है, क्योंकि बाकी जितने भी पार्ट हैं वो बाकी लोग भी कर सकते हैं। जिन लोगों का मैथ्स अच्छा है या जो लोग मैथ्स पे ज्यादा ध्यान दे देते हैं, उन्हीं लोगों का सिलेक्शन एमबीए में 100% हो जाता है। जिन लोगों ने मैथ्स पर ज्यादा ध्यान दिया है उन लोगों का एमबीए में सिलेक्शन हो जाएगा। ये ही जो मैं पढ़ाऊंगा वही आएगा, उससे बाहर नहीं आएंगे क्वेश्चन। मतलब जो टॉपिक पढ़ाए जाएंगे, पढ़ाने का मतलब ये, जो टॉपिक पढ़ाए जाएंगे वही आपको टॉपिक वहां पर मिलेंगे। क्योंकि जो लास्ट ईयर के मैं क्वेश्चन कराऊंगा वही आप देखेंगे कि सर ने जो कराया है उसी तरह से आया हुआ है। तो आप इसको, हम इनको चैप्टर्स को डिस्कस करेंगे 1 by 1, जितने भी यहाँ पर चैप्टर्स है। ठीक है, ओके, थैंक यू।